अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है या तो फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और आप सपना देख रहे हैं कि आपको जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना है, तो दोस्तों आपका सपना सच नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन भी कंपनीज के आप सपने देख रहे हैं, चाहे वो विप्रो हो, एक्सेंचर हो, टाटा हो, रिलायंस हो या तो फिर महिंद्रा हो, इन कंपनीज में इनके पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और वो ईआरपी सॉफ्टवेयर है दोस्तों एसएपी। क्या आपको एसएपी यूज करना आता है? अगर नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए टैली ट्यूटोरियल चैनल पे फ्री एसएपी फीको का बिगिनर कोर्स। इस कोर्स में मैं दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को कवर कर रहा हूं, जिसमें पहला मॉडल है मेरा एफआई और दूसरा मॉडल है सीओ। और आज का हमारा ये वीडियो है वीडियो नंबर 3। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखिए, तब जाके जो है आपको आज के वीडियो में जो भी मैं सिखाने वाला हूं वो समझ में आएगा। सो जल्द से जल्द जाइए पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट करिए, तभी जाके इस पार्ट को शुरू करिए। और आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है और आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो है हमारा यूजर एक्सेस। अब दोस्तों, जब भी आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है। तो हमारे एसएपी फीको में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला, यहाँ पे जो आप टॉप में देख रहे हैं इसे कहा जाता है मेन्यू बार। दूसरा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हमारा टाइटल बार और चौथा ऑप्शन हमारे पास है जो है हमारा एप्लीकेशन बार। अब इन सारे बार्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं हमारे एसएपी फीको के सॉफ्टवेयर पे, मतलब एसएपी सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है वो अभी हमारे सामने खुल चुका। तो यहाँ पे जो टॉप में आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए टॉप में आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे मेन्यू है, एडिट है, फेवरेट है, एक्सट्रैक्ट है, सिस्टम है। इन सारे के सारे ऑप्शंस को कहा जाता है एसएपी के मेन्यू बार्स, क्योंकि इन ऑप्शंस में हमें एसएपी से रिलेटेड काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शन, जैसे आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, बैक का ऑप्शन दिख रहा है ना, लॉग ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है। इसके साथ में फाइंड का, फाइंड नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, चाहे तो आपको एक नया सेशन ऑन करना है। इस पूरे के पूरे टूल को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है SAP इजी एक्सेस का। एक्चुअली इसे टाइटल बार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके सॉफ्टवेयर का जो है वो नाम लिखा जाता है। और आखिरी में ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन टूल बार। अब इन्हें एप्लीकेशन टूल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही मैं कोई एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं टी कोड जो है मेरा FB50 और मैं एंटर करता हूँ। सो जैसे मैं एंटर करूंगा आप नीचे के जो हमारे एप्लीकेशन टूल बार्स के जो फीचर्स है वो चेंज होते हुए देख सकते हैं। सो ये जो हमारा एप्लीकेशन टूल बार है दोस्तों, ये हर एक फंक्शन पे चेंज होता रहता है। जो भी फंक्शन आप यूज करेंगे, चाहे आप किसी वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करिए, कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट करिए, कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन बुक करिए, अगर आप कुछ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब हम एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड टूल बार के बाद में हम जानते हैं स्टेटस बार को। अब ये स्टेटस बार क्या होता है? तो जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टेटस है वो आपको एसएपी के फर्स्ट पेज पे, मतलब लॉगिन पेज पे जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एसएपी के फर्स्ट पेज पे या एसएपी स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें जो हम ये डॉक्यूमेंट के अंदर चले गए थे, यहाँ से हमें बैक आना है, तो यहाँ पे हमें \n यूज करना है और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे आपको जो है एरो जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका स्टेटस बार यहाँ पे खुल जाएगा। अब इस स्टेटस बार में हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे हमारा सिस्टम का जो क्लाइंट आईडी है वो कौन सा है, हमारा यूज़र नेम क्या है, और हम कौन सा ट्रांजैक्शन यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं या कौन सा टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब जो है हम फर्स्ट पेज पे, मतलब एसएपी इजी एक्सेस पे है, तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब एक काम करते हैं, हम एक टी कोड यूज़ करते हैं जो हमारा FB50 रहेगा या FB60, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है वो वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं अगर स्टेटस बार पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार के अंदर की जो है
वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम हमें दिख रहा है और साथ ही में हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो FB60 में हो रहा है, साथ ही में आपको टाइम और बाकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अलग-अलग तरीके के जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे टास्क जो है आपको स्टेटस बार के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। अब हम अपनी पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए हम यूज़र एक्सेस को अभी समझ रहे हैं। यूज़र एक्सेस में हमने फर्स्ट पेज को समझा है। उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन हमने ली है। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद हमें जो है वो कंसल्टेंट लेवल का एक्सेस देखना है। अब ये कंसल्टेंट लेवल का एक्सेस क्या होता है? सो ध्यान दीजिए जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर जो एसएपी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उससे उस कंपनी में इम्प्लीमेंट करने वाला जो पर्सन था या जो टीम थी उन्हें कंसल्टेंट कहा जाता है। ये जो कंसल्टेंट होते हैं वो बिजनेस को समझते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग जो है वो एसएपी में करते हैं। अब आपको अगर कंसल्टेंट लेवल की सेटिंग्स को परफॉर्म करना है तो आपको कैसे उस सेटिंग को करना होगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं एसएपी इजी एक्सेस के पेज पे और यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम आएंगे और इसे जूम करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे SPRO। जैसे आप SPRO टाइप करेंगे ये कोड जो है हमें एसएपी के कस्टमाइजेशन पार्ट में लेके चला जाएगा। अब कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन। आप जहाँ पे अपने कंपनी से रिलेटेड या इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको टॉप में ही लिखा गया है कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। मतलब आप जो है यहाँ पे अपने एसएपी के कंपनी से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे कस्टमाइज़ करते हैं ये कंसल्टेंट? तो इसके लिए ये चले जाते हैं रेफरेंस IMG एक्टिविटी वाले बटन पे। यहाँ पे वो आता है और सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एसएपी का जो बैकग्राउंड है या जो कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे खुल जाएगा। एसएपी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़ूम इन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, मतलब जहाँ से आप कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कंट्रोलिंग से रिलेटेड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है ना, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग, रियल एस्टेट, इसके बाद में आप लॉजिस्टिक देख सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टीज देख सकते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, क्वालिटी, प्लांट और बहुत सारी चीज़ें। काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस के लिए जो है ये एसएपी सॉफ्टवेयर को जाना जाता है। अब हमें तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का काम करना है। सो कंपनी क्रिएशन के काम के लिए आपको चले जाना है यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पे। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जैसे हम कंपनी बनाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, तो उसी के आगे देखिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस डॉक्यूमेंटेशन वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एसएपी आपको खुद बताता है कि इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के अंदर जो है वो आपको कौन से काम करने हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब एसएपी खुद जो है आपको यहाँ पे गाइड कर देता है कि आप जो है कौन-कौन से टास्क को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें जो मेन चीज़ें समझनी है कि यहाँ पे हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, हमें अपने कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, मतलब चैप्टर नंबर 4 में कवर करूँगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक कंपनी बनाना सिखा दूँगा। साथ ही में हम एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि एंटरप्राइज़ इस वीडियो में इतना ही होने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएपी को इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करनी होगी। आपके जो भी दोस्त एसएपी सीखना चाहते हैं उनके साथ आपको इस चैनल को शेयर करना होगा। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट चाहिए, आई वांट एसएपी फीको बिगिनर कोर्स, ये आप कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय बाय।